किसी भी स्वास्थ्यदायी संस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है आपको साफ सुथरा माहौल देना। उसके बाद आप वहां जाएंगे या जाने का कॉन्फिडेंस आएगा कि उस स्थान पर जाया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए एक ऐसा अस्पताल हो जहां सफाई के नाम पर कुछ नहीं होता हो, मेडिकल वेस्ट यानी इलाज के बाद का जो कचरा हो वो इधर उधर पड़ा हो, तो क्या होगा। बड़ी खबर में आज बिहार के एक ऐसे ही अस्पताल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन शॉर्ट मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। इन शॉर्ट में सबसे पहली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दो समुदायों के बीच लड़ाई हुई, जिसके बाद वहां लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा है। वहां धारा 144 लग गई है और कुछ पुलिस वाले समेत वहां के कई नागरिक जख्मी हुए हैं। और वहां के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। पूरा राजनीतिक अटेंशन उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है वहां पर चुनाव है और उसका फायदा लेने की कोशिश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में हो रही हिंसा पर कोई कुछ पूछ बोल नहीं रहा है। ट्विटर पर इसको लेकर ट्रेंड भी चल रहा है, जलता छत्तीसगढ़, जिसके तले लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस का पूरा आला कमान उत्तर प्रदेश में मौजूद है, यहां तक कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी, और कवर्धा को पूछने वाला कोई नहीं है। अगली खबर इन शॉर्ट लखीमपुर खीरी से। वहां हिंसा के बाद सरकार ने राजनेताओं को जाने से मना कर दिया था और कई नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 3 और लोगों को भी वहां जाने की इजाजत दी दी है। इसके अलावा हाल ही में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के डाउन होने की खबरें आई थी। अब नेटवर्क प्रदाता कंपनी जियो की सेवाएं बाधित होने की लगभग 4000 रिपोर्ट दर्ज हुई हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर के इलाकों में ये समस्याएं देखी गई हैं, जिसके लिए लोग सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनावों के चलते और फिलहाल देश में जो माहौल बना हुआ है, जो सरकार के खिलाफ माहौल है, उसको कम करने के लिए सरकार जगह जगह पर इंटरनेट पर रोक लगा रही है। और आखिर में सरकार ने रसोई गैस के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। 6 अक्टूबर को 15 रुपए इसके दाम बढ़ाए गए हैं। अब दिल्ली में नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 899 रुपए हो गई है। पेट्रोल कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां हर 15 दिन पर एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं और उसके बाद कोई फैसला लिया जाता है। आखिरी खबर पूर्व भाजपा सांसद सावित्रीबाई फुले से जुड़ी हुई। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद वहां जाने की वो तैयारी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। पुलिस वालों ने उनको बलपूर्वक रोकने की कोशिश की, उनको गालियां दी और बाल खींच करके धक्का देकर उनको पुलिस वैन में बैठा दिया। उनके मुताबिक उनको इस दौरान पीठ और जांघ में काफी चोट लगी है और उनके चाचा को भी मारा गया है। खैर, अब बढ़ चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। वैसे तो आमतौर पर हमारे पास दिन भर में खबरों का बंडल इकट्ठा हो जाता है, जिनमें से कई बार मुश्किल होता है कि किसको बड़ी खबर माना जाए, किसको नहीं। लेकिन हमारा मानना है कि जो जनता से सीधे सरोकार रखती हो, जो जनता के सरोकार से सीधे जुड़ा हुआ हो, वो खबर किसी भी खबर से बड़ी होती है। तो खबर बिहार से है। पिछले कुछ दिनों में बिहार को ताबड़तोड़ फजीहतें झेलनी पड़ी हैं। इसी कड़ी में नीति आयोग की एक और रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और देश भर की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है। इसके मुताबिक बिहार स्वास्थ्य के मामले में पूरे देश में सबसे खराब है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं और मंत्रियों ने इस नीति आयोग की रिपोर्ट को मानने तक से इनकार कर दिया है। नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि हम बिहार हैं, हमारे यहाँ की स्थितियां अलग हैं, हमारी तुलना किसी भी विकसित राज्य से नहीं की जा सकती। जबकि ऐसे ही नजर डालते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पर नजर गई। 2010 की एक खबर है जिसमें वो कह रहे हैं कि 2015 तक बिहार किसी भी विकसित राज्य के बराबर में खड़ा होगा। खैर, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी बात करते हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की। स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ डॉक्टर, दवाई, इंजेक्शन से नहीं बनती है, बल्कि मरीज जहां खड़ा होता है, बैठता है या लेटता है, उसके आसपास मौजूद सारी चीजें स्वास्थ्य व्यवस्था का हिस्सा होती हैं। उसके अलावा भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो जाहिर तौर पर मरीजों के साथ नहीं होती, लेकिन वो भी स्वास्थ्य व्यवस्था का हिस्सा होती हैं। आमतौर पर जब भी स्वास्थ्य व्यवस्था या स्वास्थ्य की बात आती है, तो सफाई और हाइजीन की सबसे ज्यादा चर्चा होती है और होनी भी चाहिए। जाहिर है, जहां सफाई होगी वहां स्वास्थ्य समस्याएं कम से कम होंगी, और खास करके अस्पतालों में ये सबसे जरूरी है, क्योंकि वहां पर तमाम ऐसे मरीज आते हैं जो अलग अलग बीमारियां लेकर आते हैं। और अगर गंदगी होगी
तो वो गंदगी उन बीमारियों को एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलाने का जरिया बन सकती है। उसके अलावा भी तमाम समस्याएं हो सकती हैं। ये खबर बिहार के भागलपुर के मायागंज अस्पताल से है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अस्पताल के दौरे पर थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने अस्पताल परिसर के कुछ इलाकों की वीडियोज और फोटोज निकाल ली, जिनको देख करके असल में देखने तक का मन नहीं कर रहा है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अपनी मांगों को लेकर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और मंगल पांडे उसी हड़ताल को समाप्त करवाने के लिए वहां गए हुए थे, बातचीत करने के लिए। मंत्री जी गए और सेवादाता कंपनी के मालिक के घर जाकर भोज काटने लगे। और इधर सफाई कर्मचारी अपनी कोरोना काल के दौरान दी गई जो वादा किया गया था उनसे प्रोत्साहन राशि मिलने का, उसको ना मिलने के कारण धरने पर बैठे हैं। ये धरना अनिश्चितकालीन है। इसका मतलब है कि यह धरना अभी लंबा चलेगा। अस्पताल प्रशासन और कंपनी का वादा था कि 475 रुपए कोरोना काल के दौरान काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर मिलेगा, लेकिन वो अब तक नहीं मिला है। जाहिर है इससे रोष उत्पन्न होगा और सेवादारों को उनकी सेवा का भुगतान होना चाहिए। अस्पताल प्रशासन और उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उसका भुगतान हो, लेकिन मरीजों का क्या? उनको होने वाली असुविधा का क्या? उस खतरे का क्या जो वहां पड़े कचरों से उत्पन्न होगा? तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पर हालात क्या हैं। इसमें मरीजों की कोई गलती नहीं है और वो बेवजह इस चीज को भुगत रहे हैं। और मेरी पूरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिनके भुगतान नहीं हुए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरी संवेदनाएं हर हालत में उन मरीजों के साथ में हैं जो उस अस्पताल में आ रहे हैं और प्रशासन, कंपनी और सफाई कर्मचारियों के आपसी विवाद के भुक्तभोगी बनते हैं। मेरा सवाल सरकार, अस्पताल प्रशासन, कंपनी और उन धरने पर बैठे कर्मचारियों से है कि सर ये आपका विवाद है, आज नहीं तो कल सुलझ ही जाना है, लेकिन उन मरीजों का क्या जो आज आएंगे और आपकी इस लड़ाई के चलते सामान्य समस्या से लेकर के अपनी जान देने तक की कीमत आपकी इस लापरवाही के चलते अदा करेंगे। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता वो मरीज हैं जो उस अस्पताल में जाने वाले हैं और इस लड़ाई के चलते बेवजह जान को खतरे में डालने वाले हैं। इसको एड्रेस किया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सामान्य इतिहास में देखें तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि प्रशासन और उसके अंदर काम करने वाले लोगों की लड़ाई का कोई हल ना निकला हो। लेकिन यह जरूर है कि उस लड़ाई के दरमियान वो आम लोग जरूर पिस जाते हैं जिनका उस लड़ाई से कोई वास्ता नहीं होता है। आज के कानून के हिस्से में बात सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। मामला यह था कि 14 साल के एक लड़के ने आत्महत्या की और सुसाइड नोट में उसने अपने शिक्षक का नाम ले लिया। मृतक छात्र की मां ने आत्महत्या के करीब 7 दिन बाद आईपीसी की धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि उसके बेटे ने शिक्षक द्वारा मानसिक प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर ली। इसके बाद एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर शिक्षक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उक्त याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उस वक्त फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में तर्क दिया गया कि एफआईआर में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसी भी तरह से मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया नहीं गया था, क्योंकि ऐसी कोई सामग्री रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। और यदि इस केस को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी तो कार्यवाही कुछ भी नहीं होगी, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने कहा कि शिक्षक द्वारा फटकारे जाना आत्महत्या के लिए उकसाने के समान नहीं है। कोर्ट ने कहा एफआईआर या शिकायतकर्ता के बयान में अपीलकर्ता पर किसी और कृत्य का आरोप नहीं लगा है और ना ही सुसाइड नोट में ऐसा कुछ कहा गया है। सुसाइड नोट केवल अपीलकर्ता के संबंध में एक रिकॉर्ड दर्ज करवाता है। अपीलकर्ता की ओर से पेश सुसाइड नोट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जो शिक्षक को उस सुसाइड या अपराध से जोड़े। खैर, आखिर में एक नसीहत। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कहा है कि खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन का नाम है आगे बढ़ते रहने की लगन। बाकी मौज करिए, कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को लाइक कर लें। शुक्रिया।